मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। संयोगिता महाराज पृथ्वीराज चौहान की रानी थी। उसके सतीत्व की कहानी, पतिव्रत्य की गाथा और वीरत्व की कथा प्रत्येक भारतीय घर में कही जाती है। उसके स्वयंवर की घटना का स्मरण होते ही रोमांच होने लगता है। उसे अभिनव दमयंती कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। जिस तरह महाराज नल की सेवा में ही दमयंती ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, उसी तरह भारत के सम्राट पृथ्वीराज की पटरानी ने महान पतिव्रत्य धर्म का परिचय दिया। 12वीं सदी के हिंदुस्तान में कन्नौज के राजा जयचंद और पृथ्वीराज दिल्लीपति सार्वभौम सम्राट होने की बलवती इच्छा कर एक दूसरे से निपटने की तैयारी कर रहे थे। इसका एकमात्र कारण था कि पृथ्वीराज की वीरता और शासन दक्षता पर मुग्ध होकर उनका नाना अनंगपाल मरते समय उनको अपना राज्य दे गया था। इस तरह पृथ्वीराज की राज सत्ता अजमेर और दिल्ली दोनों राज्यों में स्थापित हो गई और पृथ्वीराज का मौसेरा भाई जयचंद केवल कन्नौज का ही अधिपति हो सका। इस समय गौरी का आक्रमण हो रहा था। जयचंद पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का उत्तम अवसर देखकर सेना सुसज्जित करने लगा। जयचंद ने पृथ्वीराज को सम्राट मानने से इनकार कर दिया। टाड लिखता है कि वह स्वयं अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना चाहता था। उसने कई राजाओं को अपनी ओर मिलाकर एक बहुत बड़े राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भारतवर्ष के प्राय सभी नरेश सम्मिलित थे। समर सिंह और पृथ्वीराज की प्रतिमाएं द्वारपाल के स्थान पर रख दी गई थी। जयचंद ने यह घोषणा करवा दी कि इसी यज्ञ में उसकी बहन संयोगिता स्वयंवर करेगी। यथा समय संयोगिता स्वयंवर में पहुंची। संयोगिता तो मन ही मन पृथ्वीराज को आत्मसमर्पण कर चुकी थी। उसने पृथ्वीराज की प्रतिमा के गले में माला डाल दी। जयचंद आग बबूला उठा, लेकिन वह राजपूत कन्या यह कहती भीतर चली गई कि जिसको मैं एक बार मन से वर चुकी, उसके अतिरिक्त संसार के सब पुरुष मेरे बंधु और पुत्र के समान हैं। पृथ्वीराज ने कन्नौज पर चढ़ाई की। जयचंद को पराजित कर संयोगिता को साथ लेकर दिल्ली चले आए। अब तो वह मनुष्य का बीज बढ़कर विष वृक्ष हो गया। यही कारण था कि जब पृथ्वीराज गौरी के हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला कर रहा था, जयचंद तमाशा देखता रह गया। इतिहासकार टाड ने इस उदासीनता का कारण संयोगिता का पृथ्वीराज द्वारा अपहरण बतलाया है। सन 1191 में तराई के युद्धस्थल में विधर्मी सेना का सामना करने के लिए फरिश्ता के कथनानुसार पृथ्वीराज 2 लाख घुड़सवार तथा 3000 हाथियों की सेना लेकर आ डटे। रण के लिए प्रस्थान करते समय संयोगिता ने अपने पति से हिंदुस्तान के सम्राट से कहा कि प्राणनाथ, आप रण में जाकर शत्रुओं का मान मर्दन कर उन्हें उचित दंड दें। आप पार्थिव शरीर की थोड़ी भी चिंता न करें, आपकी कीर्ति अमर रहेगी। घमासान युद्ध संग्राम हुआ। मोहम्मद गोरी की सेना मारी गई। यह हिंदुओं की बहुत बड़ी विजय थी। तबेताकात नसीरी के लेखक मीनहाज सिराज का कथन है कि सुल्तान घोड़ी की पीठ पर सवार होकर रण से भाग गया, लेकिन रणस्थल से कुछ ही दूर गया था कि उसका घोड़ा चल बसा। इस्लामी सेना हार गई। सुल्तान बुरी तरह घायल हो चुका था, परंतु एक वीर सिपाही की सहायता से उसकी जान बच गई। उसने फिर आक्रमण किया। इस बार पृथ्वीराज कैद कर लिए गए
और रासों के अनुसार गौर में उनकी मृत्यु हो गई। सती संयोगिता ने जब पति की मृत्यु का समाचार सुना तो उसने एक आर्य नारी की तरह अपना धर्ममूलक कर्तव्य पालन किया। संयोगिता ने पृथ्वीराज को अपने हाथों महान वीर सज्जा से सजाकर रणांगण में भेजते समय महाराज से कहा था, ऐसा दिखता है कि यह अंतिम विदा है। और उसी दिन से पति की अनुपस्थिति में पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए उस साम्राज्ञी ने केवल जल पीकर ही अपने शेष दिन बिताए। पति के परलोक गमन पर उसने चिता में अपने पवित्र शरीर को स्वाहा कर सहगमन का सुख भोगने के लिए पतिलोक की यात्रा की। भारत माता की जय।